हरे कृष्णा, राधे राधे। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस व्रत में शिव और पार्वती की पूजा का विधान है। संतान सप्तमी को दुबड़ी साते के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं दुबड़ी आठे के रूप में भी पूजा होती है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से हमारे संतान की समस्त दुख परेशानियों दूर हो जाती हैं। अब आपको संतान सप्तमी और दुबड़ी साते की कहानी बताती हूँ, विनायक जी की कहानी के साथ। चने मोट हाथ में लेकर उन्हें छीलते हुए कहानी सुने। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व हिंदू व्रत में बहुत अधिक है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो ज़्यादा फलकारी माना जाता है। अब एक जयकारा बोलो, जय भोलेनाथ, जय पार्वती मैया, जय दुबड़ी मैया। संतान सप्तमी व्रत कथा। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी के सामने किया था। उन्होंने बताया ये व्रत करने का महत्व लोमेश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी जी और वासुदेव जी को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिसके कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था। इससे बाहर निकलने के लिए उन्हें लोमेश ऋषि ने संतान सप्तमी व्रत करने को कहा था और इसी दुख से उभरने के लिए लोमेश ऋषि ने माता देवकी और वासुदेव जी को संतान सप्तमी व्रत करने को कहा था। लोमेश ऋषि ने इस व्रत के संदर्भ में एक कथा सुनाई थी। कथा क्या है? अयोध्या का राजा थे नहुष। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वो उस नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वो दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उन स्त्रियों की कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वो दोनों भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने वापस मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रावती का नाम ईश्वरी और रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी और भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पिछले जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया। उसके प्रताप से उसे 8 पुत्र मिले। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया और इससे उसकी कोई संतान भी नहीं हुई। ईश्वरी को भूषणा से बहुत ईर्ष्या भी होती थी। उसने कई बार भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई भी हानि नहीं पहुंचती थी। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या और अपने किए कर्मों के बारे में भूषणा को बताया और उसे माफ़ी मांगी। तब भूषणा ने उसे पिछले जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत करने की सलाह दी। ईश्वरी ने भी पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। दुबड़ी सप्तमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह पक्का हुआ। जब बहनें बेटियों को बुलाया तो सबसे बड़ी बुआ पियर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था। उसको बुआ को कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि पहले ही उसके 6 भतीजे जा चुके थे। कुम्हार ढकनी गढ़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? वो बोला, गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढकनी गढ़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा, बेटा नहीं मरे इसका कोई उपाय है क्या तेरे पास? कुम्हार ने बताया, यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी सात का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे,
बींद के सारे नेग उल्टे करे, गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तात का फंदा लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगेगा तो उसे तात के फंदे में फंसा ले। जब सर्पणी उसे छुड़ाने के लिए आए तब बुआ उससे वचन ले ले, तू मेरे सभी भतीजों को जिंदा कर और उनको बहुएं दे दे तो मैं तेरे पति सांप को छोड़ दूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पियर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। अब सब बुआ के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा दंग थे, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। सारे नेग वो उल्टी करती रही। घर की कुछ औरतें कुछ बोलती भी तो ध्यान नहीं देती। उस समय औरतें बारात में नहीं जाती थी, पर जिद करके वो बारात में गई। साहूकार बहुत नाराज था और बोला ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूं तो बेटे मर जाते हैं। तो ये सोचकर साहूकार बारात में नहीं गया। धूप बहुत तेज थी। रास्ते में बारात एक बरगद के पेड़ के नीचे रुकी। बुआ ने दूल्हे को बरगद के पेड़ के नीचे नहीं बैठने दिया और उसे धूप में बिठाया। अब जैसे ही वो धूप में बैठा तो एक बहुत बड़ी डाली वहीं टूटकर गिर पड़ी। अब ये देखकर सब बड़े हैरान रह गए। अगर दूल्हा वहां बैठा होता तो डाली दूल्हे के सर पे ही गिरती। सबको लगा कुछ तो बात है। अब बुआ साथ साथ चलती रही और दूल्हे को गालियां देती रही, दूल्हे को गालियां देती रही। बारात दुल्हन के घर तक पहुंची। दूल्हे की बुआ ने फिर जिद की और बारात को सामने वाले दरवाजे से नहीं निकलने दिया और पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसाया। जैसे ही बारात अंदर घुसी आगे वाला दरवाजा धड़ धड़ करके टूट गया। सब बड़े हैरान थे। बुआ लड़के को गालियां देती हुई फेरे पे बैठ गई। अब वहां उसे बैठे बैठे गालियां दे रही थी, तभी सांप आया। उस बुआ ने उसे फंदे में फंसा लिया। अब सर्पणी अपने सांप को छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सर्पणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी और उनकी बहुएं भी वापस दे देगी। तू मुझे वचन दे। सर्पणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ से खुश थे। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सात एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी सात की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सात की पूजा करना चाहती हूँ, व्रत करूंगी, पर कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। वो वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उस वृद्धा के जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा सामने दुबड़ी साते का पट्टा मंडा हुआ रखा था। पूजन की सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा दूब रखी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पहले से ही पता थी। उसने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, काटा फसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंच गई। जब साहूकार ने सातों बेटों को उनकी बहुओं के साथ जीवित देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, अगर तुम जिंदा हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया हुआ है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी साते का पट्टा मांडे, व्रत करे, पूजा करे, बायना निकाले, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। हे दुबड़ी मैया, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। तूने जैसे बुआ के सातों भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना, सबके बालक बनाए रखना, हंसते खेलते सुख समृद्धि में रखना। बोलो दुबड़ी मैया की जय। कहा जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जी जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। बोलो दुबड़ी साते की जय, संतान सप्तमी की जय, शिव जी और पार्वती मैया की जय। अब विनायक जी की कहानी करेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाकर पूजा करती। बेचारी बुढ़िया मैया के द्वारा बनाए गणेश जी रोज गल जाते, वो रोज बनाती। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। अब बुढ़िया वहां पर गई और जो राजगिर काम कर रहा था उसको बोली, भैया, मेरे मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी रोज गल जाते हैं, इसलिए तुम मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। गणेश जी महाराज की तुम पर बड़ी कृपा होगी। अब वो राजगीर बोला, बुढ़िया मैया, जितनी देर तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाने में लगेंगे उतनी देर में तो हम सेठ जी की एक दीवार बना लेंगे। अब बुढ़िया सुनकर बड़ी दुखी हुई। दुखी मन से अपने घर पे वापस लौट आई।
राजगीर दीवार बना रहा था। अब जैसे वो दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए। उसे पूरा दिन लग गया पर उसकी दीवार बन के ही नहीं दी। शाम को सेठ जी आए और पूछा आज तो तुमने कुछ काम नहीं किया। तब राजगीर ने बुढ़िया वाली सारी बात बताई और कहा जितनी बार भी दीवार बनाई दीवार टेढ़ी हो जाती। इस पर सेठ जी बुढ़िया माई के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और बुढ़िया माई को बोला तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही सभी जन पर कृपा करना, कहने सुनने हुक्कारा भरने वाले सभी का भला करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी महाराज की एक और कहानी कहेंगे ताकि 4 कहानियां हो जाएं। एक कुएं के अंदर एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी गणेश जी महाराज की बहुत सच्ची भक्त थी। हर समय जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज किया करती। जो कुएं के और मेंढक थे उन्होंने मेंढकी के मेंढक को बोला कि देख तेरी स्त्री तो किसी पर पुरुष का नाम लेती है। अब मेंढक ने उससे पूछा कि तू किसका नाम लेती है? तो मेंढकी बोली मैं तो गणेश जी महाराज का नाम लेती हूँ, वो तो विघ्न हरता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरा स्वामी मैं हूँ, तेरा भगवान मैं हूँ, तू बस मेरा नाम लेगी, तू किसी और का नाम नहीं लेगी। अब मेंढकी ऊपर से तो मेंढक मेंढक करती, अंदर से जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज करती। एक बार गणेश जी महाराज ने सोचा चलो भक्तों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने लीला रचाई। एक स्त्री कुएं पे पानी भरने के लिए आई। जैसे ही उसने मटका पानी के अंदर डाला दोनों मेंढक मेंढकी मटके के अंदर चले गए। अब उस स्त्री ने वो मटका ले जाके आंच के ऊपर रख दिया। अब जैसे जैसे पानी गर्म हो मेंढक तो उबला जाए, मेंढकी को पानी ठंडा का ठंडा लगे। अब क्योंकि मेंढकी ऊपर से तो मेंढक मेंढक कर रही थी, अंदर से जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज कर रही थी। अब मेंढक ने पूछा मैं तो उबला जा रहा हूँ, तुझे पानी ठंडा लग रहा है, तू सच्ची सच्ची बता तू किसका नाम ले रही है? तो मेंढकी बोली नहीं स्वामी आप मेरे भगवान हो, मैं तो आप ही का नाम ले रही हूँ। तो उसने बोला नहीं तू सच्ची सच्ची बता तू किसका नाम ले रही है? तो मेंढकी ने बोला देखो मैं विघ्नों के हरता, सुखों के देने वाले, दुखों को हरने वाले गणेश जी महाराज का नाम ले रही हूँ, वो सभी के विघ्न हरते हैं। अब मेंढक ने भी गणेश जी महाराज का नाम लेना शुरू किया। दोनों जाप करने लगे जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज, जय गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज बैल का रूप धरकर आए, अपने सींगों से घड़े को फोड़ा, दोनों मेंढक मेंढकी उछलते हुए कुएं में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के दुख हरे, उनके ऊपर कृपा करी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुक्कारा भरते सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। बोला गणेश जी महाराज की जय। अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।